हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्विज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 10। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। और इससे पहले के पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। और यह एक फाउंडेशन बैच की तरह मैंने क्लास स्टार्ट किया है, तो आप लोगों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 10 है। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कहने का मतलब जब वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ जितना हानि होता है। किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 10 रुपये का अगर लाभ हो रहा है तो 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कहने का मतलब है जितना लाभ होगा उतना ही हानि होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP, और हानि बराबर होता है CP माइनस SP। ये फार्मूला होता है। सिंपल सा आपको क्या याद करना, आपको बस ये फार्मूला याद करना है कि CP निकालने के लिए जब क्वेश्चन में उतना ही लाभ जितना हानि होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन में दे दिया तो दोनों विक्रमूल को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर दें। आपको सिंपल ये वाला ट्रिक याद करना है। जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना हानि होता है, तो दोनों विक्रमूल को हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्रयमूल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ और आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 740 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 520 रुपया में बेच कर होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य निकालें। तो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है कि उतना ही लाभ जितना हानि होता है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों को जोड़कर CP का मतलब क्या, CP निकालने के लिए हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। 740 प्लस 520 डिवाइड बाई 2। अगर हम इसको डिवाइड जोड़ेंगे 7 5 12 ऐसे हो जाएगा, और 40 और 20 60 हो जाएगा। अब मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो 2 6 12, 2 तिहाई 6 0, यानी 630 रुपया है इसका दाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में आपको जब भी बोल दे किसी वस्तु को बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे इतना बेचने पर हानि होता है, जितना लाभ होता है उतना ही हानि। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए CP कैसे निकलता है, दोनों विक्रमूल को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 660 रुपया में बेचने से हुई हानि की दुगनी है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य बताएं। इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं बोला है कि उतना ही लाभ जितना हानि हो, इसमें बोला है कि हुआ लाभ जो हमारा प्रॉफिट है उस वस्तु को इतना रुपया बेचने से हुई हानि यानी लॉस, हानि की दुगनी है। तो ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है वो तो आपको लिखना ही है। और यहाँ पर देखा है क्वेश्चन में कि 540 रुपये बेचने पर, यानी ये आपको SP दिया हुआ है 540, एक और SP आपको दिया, जहाँ जहाँ बेचना लिख देगा वो आपका SP हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब लाभ जो होता है वो फॉर्मूला में क्या होता है, लाभ SP माइनस CP। लॉस में क्या होता है, CP माइनस SP, और ये बीच में आपको इंटू 2 हो जाएगा। तो SP जो कि ये पहला प्रॉफिट वाला में है तो ये 540 आपको हो जाएगा। CP हमको तो नहीं मालूम है तो CP के जस्ट CP रह जाएगा। फिर ये CP SP, जब नेक्स्ट वाला SP है तो ये 600 हो जाएगा। जैसे जैसे दिया हो बस उसी को ऐसे बैठा देना है। तो ये 540 माइनस CP 2 से गुना करेंगे तो 2 CP
6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 1200। अब ये 1200 इधर आके जुड़ जाएगा तो 12 5 17 यानी 1740 हो जाएगा। और ये CP इधर आके जुड़ जाएगा तो 3 CP हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब 3 से अगर इसको हम काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 8 24, 580 रुपया मेरा क्रैमूल आ जाएगा। क्रैमूल कितना आ गया? 80, 580 रुपया आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 580। बाई मिस्टेक ये 680 लिखा गया, ये 580 होगा। ठीक है, 580। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। मतलब 2 रेडियो है CP1 प्लस CP2, ये टोटल जो है हम 900 रुपया में खरीदे हैं। और आगे बोला कि पहली रेडियो यानी रेडियो 1 और रेडियो 2, तो पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% के हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे सौदे में मतलब पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया था कि एलिगेशन में कैसे होता है, 2 वस्तु दिया रहेगा, दोनों वस्तु पर कोई क्रय लाभ पर बेचेगा, कोई हानि पर, और लास्ट में बोलेगा पूरे सौदे या कुल पर। तो पहली रेडियो को 30% के लाभ पर है, तो ये 30% के लाभ पर है, प्लस का मतलब लाभ हो गया, और दूसरी रेडियो को 20% की हानि। अब बोला कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि, यानी ये 0 हो जाएगा। तो मैंने एलिगेशन मेथड में क्या बताया है कि अगर दोनों प्रॉफिट रहेगा तो माइनस करेंगे, दोनों लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। अगर कोई भी एक कम हो जाएगा, मतलब कि एक लाभ और एक हानि है, तो जोड़ देंगे। तो ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब ये कटेगा 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपको 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यही 5 के बराबर हमारा 900 है, तो 1 निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो पूछ रहा है क्या? लाभ पर बेचे गए, तो लाभ वाला मेरा ये रेशियो है, तो कितना है? 2 है। तो 2 निकालेंगे, 1 बराबर इतना है, तो 2 निकालने के लिए इसमें 180 से गुना कर देंगे, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 2 प्रकार की कॉफ़ी जिनमें एक का मूल्य 22 रुपया है प्रति रुपये केजी तथा दूसरा का 26 रुपये प्रति केजी है, जिसको 6:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, वह इस प्रकार बनी कॉफ़ी को 24.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो दशमलव के 2 स्थानों तक उसका लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसमें 2 प्रकार की कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के, पहला कॉफ़ी है जो कि वो 22 रुपये प्रति केजी है, और दूसरा कॉफ़ी है जो कि वो 26 रुपये प्रति केजी है। और टोटल इसमें क्या दिया हुआ है? 6:5 के अनुपात में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? कुल क्रयमूल्य पहले निकाल देंगे। कुल क्रयमूल्य यानी कुल CP अगर हमको निकालना है तो पहला है हमारा 22 रुपये प्रति केजी, और पहले हम लिए हैं 6 केजी, 6 केजी हम 22 रुपये के हिसाब से लेंगे। अब प्लस दूसरा है 5 केजी जिसको हम 26 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं। अगर गुना किया जाए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 13, 5 6 30, और 5 दूनी 10 और 3 13। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 262 रुपये आ जाएगा। यानी हम टोटल इतना खरीदे हैं। कुल यहाँ पर मिश्रण कितना है? कुल मिश्रण यानी टोटल कितना कॉफ़ी हो जाएगा? तो पहले 6 है और 5 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 केजी। अब यही 11 केजी को हम किस हिसाब से बेच रहे हैं? 24.5 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं। ठीक है, 24.5 रुपये के हिसाब से। तो कुल SP निकाल देंगे। कुल SP का मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा।
टोटल हमारे पास 11 kg है, इसको हम बेचेंगे 24 रुपया 50 पैसे। तो इसको गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा 269 रुपया 50 पैसा, 269 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। अब देखेंगे हम खरीदे हैं टोटल 262 में और टोटल बेच दिए 269 में, यानी हमको यहाँ पर लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 269.50 माइनस 262। अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमको घटाने पे कितना आएगा, तो आएगा हमको 7.50, मतलब ये इतना रुपया हमको लाभ हो गया। लेकिन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है फार्मूला प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो मेरा प्रॉफिट है 7.50, CP मेरा है 262 और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको पूरा भाग देने पे आपका जो आंसर आएगा वो 2.86% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि पहला कॉफ़ी 22 रुपये प्रति केजी है, दूसरा कॉफ़ी जो है वो 26 रुपये प्रति केजी है, और हमारे पास कुल जो है एक पहला 6 केजी लिए, दूसरा 5 केजी है। तो पहले हम 6 गुने 22 प्लस 5 गुने 26, ये मेरा क्रेमो निकल गया। टोटल मिश्रण कितना है, 6 या 5 11 केजी। तो कुल निकालना होगा तो 11 केजी में इतना से गुना करेंगे। खरीदे हैं 262 में, अब बेच रहे हैं 269.50, यानी हमको प्रॉफिट हो जाएगा, इतना रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 ये वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचा, तब उसे इसके मूल्य की 1/4 हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब वस्तु को बेचा ना तो उसको इसके मूल्य की, तो इसको हानि हुई है, तो हानि हमको कितना हुआ हमको तो मालूम है ही नहीं। तो हानि बोला है कि इसके मूल्य यानी क्रय मूल्य के 1/4 इसको हानि हो गई, तो ये हमको हानि का मतलब लॉस, ये CP नीचे आ जाएगा। तो ये 1/4 करने का मतलब है मेरा क्रय मूल्य 4 है और लॉस 1 है, तो बेचा होगा कितना में, बेचा होगा 3 रुपया में। कितना है बेचा है, 3 रुपया में बेचा है। लेकिन वस्तु में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7200 रुपये में बेचा है, यानी 3 के बराबर हो जाएगा 7200। अगर 1 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2400। कितना हो जाएगा 2400। तो आपको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालने का। क्रय मूल्य का दाम कितना है 4, तो 4 निकालने के लिए 4 गुने 2400, 24 हो गए 9600 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी एक कार खरीदकर उसमें क्रय मूल्य का 10% मरम्मत पर खर्च करता है और 20% लाभ लेकर 1,20,000 रुपया में बेच देता है, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब हमको क्रय मूल्य नहीं पता है, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं X, क्या X मान लेते हैं। उसके बाद ये जो खर्च किया है, क्या किया है, खर्च यानी मरम्मत किया है, वो क्रय मूल्य का 10% का मतलब 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10 वो खर्चा किया। इतना में खरीदे हैं और फिर इतना और खर्चा कर दिया, इसका मतलब कि हमको कुल क्रय मूल्य हमको निकालना, कुल हमको क्रय मूल्य निकालना है कार का, क्योंकि खरीदे इतना में अब मरम्मत किए, X में खरीदे और 1/10 इस पर खर्चा किए हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11x/10। और हमको SP कितना दिया हुआ है, SP दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,20,000 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया हुआ है वो 20% लाभ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। तो CP कैसे निकलता है, CP जो अगर निकालना होगा तो वो है SP माइनस प्रॉफिट, ये आपको दिया हुआ है। तो CP मेरा कितना है, CP मेरा टोटल हो जाएगा 11x/10। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद एसपी तो आपको दिया हुआ है 1,20,000 आपको दिया हुआ है। अब प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले तो क्रैमूल का 11x/10 है और ये 20% है, यानी 20/100। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू जो है वो आपको आ जाएगा 90909.09। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे, यानी टोटल घोड़े उसने 2 लिया है, यानी कुल सीपी हमको कितना हो जाएगा। पहले हम 500 में लिए, अब प्रति का मतलब सेम हो जाएगा, 500 में पहला घोड़ा और दूसरा ये 500 में, यानी टोटल हम 1,000 रुपया में खरीदे हैं। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे पर उसको 45 रुपये का हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, यानी हमको टोटल हानि कितना हुआ है, टोटल हानि हमको 45 रुपया में हुआ है। अगर हम बात करें कुल एसपी के, यानी टोटल हम 1,000 में ख़रीदे हैं, जिसमें हमको 45 रुपया का लॉस हो गया है। इसका मतलब है कि हम 955 रुपया में टोटल बेचे होंगे। टोटल कितना बेचे होंगे, 955 में बेचे होंगे, तभी तो हमको 45 रुपये का हानि होगा। अब इसमें पहला घोड़ा को वो 15% लाभ पर बेचा है, यानी हमको SP1 पहले निकालना होगा। तो क्रैमूल पहला कितना है, 500 है, इसको बेचा है 15% लाभ, यानी 115/100। 00 से 00 कैंसिल, 15×5 = 5। अगर हम पहले घोड़े को इतना में बेचे हैं तो दूसरा घोड़ा कितना में बेचे होंगे, तो हमको टोटल मालूम है कि 955 में बेचे हैं। टोटल हम 955 में बेचे हैं सबको मिलाकर। अब पहला को हम बेचे हैं 775 में, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 0, 15 में से 7 गया 8 और 8 में से 5 गया 3, यानी हमको दूसरे घोड़े को हम कितना में बेचे होंगे, तो 380 में बेचे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि हम टोटल घोड़े 2 खरीदे, तो पहले घोड़े 500 में, दूसरे घोड़े भी 500, यानी टोटल हम 1,000 में खरीद लिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसको टोटल हानि 45 रुपये में हुआ, मतलब 1,000 में हमको 45 रुपये अगर हानि हुआ है तो कुल क्रैमूल हमारा 955 होगा। अब पहले घोड़े को हम 15% लाभ में, तो 15% लाभ में बेचे तो हमको इतना मालूम हो गया। तब इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो हमको दूसरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 924 में बेचता है तथा 5% लाभ कमाता है, तो ए के लिए उस संदूक का क्रय मूल्य क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इसमें 2 चीज़ पूछेगा, या तो अंतिम मूल्य पूछेगा या तो आपसे प्रथम मूल्य पूछेगा। तो इसके फार्मूला मैंने बता दिया कि अंतिम मूल्य हमको निकालना है, चाहे जो भी निकालना हो। तो अंतिम मूल्य बराबर मैंने फार्मूला क्या बताया है, प्रथम मूल्य इंटू 100 ± x1/100 इंटू 100 ± x2 डिवाइड बाई 100 इंटू डॉट। इस तरह से आगे बढ़ते हुए रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कौन किसको बेच रहा है। तो ए है, ए किसको बेच रहा है, ए बी को बेच रहा है। अब बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। मतलब इसमें 3 व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा प्रथम हो जाएगा और ये हमारा अंतिम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ए के लिए, यानी पूछ रहा है आपसे प्रथम के लिए। ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है, प्रथम के लिए पूछ रहा है। ए जो है बी को 10% में बेच दिया, अब बी जो है वो सी को बेच दिया। तो कहने का मतलब अंतिम मूल्य हमारा 924 रुपये हमको दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में इसका नाम आ रहा है। अब पूछ रहा है ये वाला, तो आपका अंतिम मूल्य दिया हुआ है
924 रुपया आपको दिया हुआ है। प्रथम मूल्य पूछ रहा है तो हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं। अब आते हैं यहाँ परसेंट के लिए, तो पहला 10% लाभ है तो 110 बटा में 100, फिर b जो है 5% लाभ यानी 105 बटा में 100। अब इसको सॉल्व करिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम, फिर ये 5 से काटेंगे तो 2 बार में। अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 11 8 88, 11 चौके 44, 21 से काटेंगे तो 4 बार में गुना करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 800 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 रुपया आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मतलब एक ही फॉर्मूला है, अंतिम मूल्य बराबर प्रथम मूल्य गुणे 100 100 प्लस x1 बाई 100 डॉट 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 ढेर सारा आ जाएगा। तो देखना कि पहले a जो है वो b को पूछा और b जो है वो c को बेचा। तो करने का मतलब प्रश्न में देखना कि किसको पूछ रहा है, a। तो a यानी प्रथम मूल्य पूछ रहा है, यानी हमको ये वाला पूछ रहा है। तो जो लास्ट में दिया रहेगा वो अंतिम मूल्य हो जाएगा। बाकी सब इसी तरह से बैठा के सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। इस प्रकार क्वेश्चन होता है कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचेंगे। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट है कि रुपया, पहले हमेशा रुपया आएगा। ये एक चीज़ याद रखिएगा, रुपया और वस्तु में पहले हमेशा रुपया है, क्योंकि तुम्हारे पास रुपया रहेगा तभी आप वस्तु खरीद सकते हैं। अगर आपके पास रुपया नहीं है तो आप वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं। याद रखिएगा पहले रुपया। तो रुपया बटा वस्तु डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस x1, रुपया बटा वस्तु 100 प्लस माइनस x2। ये जो x1 आता है ये परसेंटेज के रूप में रहता है। अगर वृद्धि होगा तो ऐड करेंगे, अगर कमी होगा यानी प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। दोनों में लगभग सब सेम ही है, रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु। यहाँ x1 है तो यहाँ x2 है। अब आपको 2 नोट दिया हुआ है तो आपको इसको याद करना है। नोट 1, यहाँ पर दिए गए सूत्र में जो ना दिया हो, जो ना दिया रहेगा उसे हम x मान लेंगे। मान के चलिए कि इसमें से कुछ नहीं दिया हुआ तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिया हो, चाहे ये नहीं दिया हो, रुपया वस्तु में से कोई भी नहीं दिया रहेगा तो उसको हम x मानेंगे। नोट 2 में दिया है, यदि लाभ या हानि का प्रतिशत दर पहली स्थिति में ना हो तो वहाँ हम 100 प्लस माइनस x1 की जगह केवल 100 लिखा जाएंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया कि उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो हम इसके जगह केवल 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, बस रुपया बटा वस्तु, रुपया बटा वस्तु सेम चीज़ है। ये x1 है तो ये x2 है। अगर इसमें से कोई भी नहीं दिया रहेगा तो उसको हम x मान लेंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ है कुछ तो इसको हम 100 मान लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होगी। तो मैंने क्या बताया, रुपया बटा वस्तु। तो रुपया कितना है, 1 रुपया है। वस्तु कितना है, 12 है। उसके बाद 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि यानी 100 में से 20 गया 80 बराबर। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में, मतलब 1 रुपया में कितना टॉफ़ी हमको नहीं पता है, वो x। अब 20% लाभ का मतलब 120। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 और ये जो 80 है ये इसके नीचे आ जाएगा, बराबर 1/x गुने 120 इतना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगर कटने लायक होगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, x में 1 से गुना करेंगे तो x और 8 में गुना करेंगे तो 8। तो आपका कितना आ गया, x बराबर 8। कहने का मतलब 1 रुपया में हम कितने बेचेंगे, 8 टॉफ़ी बेचेंगे। 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आप कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे और क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे जाते हैं, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, ऊपर हमेशा क्या होता है, पहले तो रुपया आएगा, बिना रुपया का तो कोई वस्तु खरीद नहीं सकते हैं। तो रुपया बटा में वस्तु, रुपया बटा वस्तु डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस 101, ये आपको इतना दिया रहेगा। उसी प्रकार से हम यहाँ भी रुपया बटा वस्तु नीचे क्या आएगा, 100 प्लस माइनस x2। तीन में से अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको x मानना है, अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको 100 मानना है। तो बोला कि 4 रुपया में 3, यानी 4 रुपया में 3, 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदे। तो यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया हो, इसका मतलब इसको हम 100 मान लेंगे। इक्वल टू आगे बोला कि उसे किस भाव से बेचा जाए, किस भाव से बेचना है हमको ये भी नहीं पता है, तो इसको x मान लेते हैं। तो 25% लाभ होता है, यानी 125 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये 4 बटा में 3 और ये गुना हो जाएगा, ये 100 जो है यहाँ चल जाता है ऊपर, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x बटा 125, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 5 बार में हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो गुना करेंगे तो ये 3x बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा 3, मतलब इतना में बेचना है। तो कहने का मतलब ऊपर क्या होता है, ऊपर हमेशा रुपया होता है और नीचे क्या होता है, वस्तु होता है। तो यानी 5 रुपया में कितने वस्तु बिकेंगे, 3 वस्तु में। तो ऑप्शन नंबर ए 5 रुपया में 3 की दर से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ मेरा काफ़ी अच्छा हो जाए तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हुए भी 25% लाभ कमाता है, तो बताइए कि वह 1 केजी के बदले कितना तोलता है, ठीक है। 1 केजी के बदले वो कितना तोलता है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको मैंने बताया था कि कितना वो कम तोलता है हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x, और 1 केजी के बदले मतलब कि 1000, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 25% का लाभ है, तो 25, x हमको तो पता है ही नहीं, ये 1000 गुने 100, 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। अब इसमें गुना करेंगे, x बराबर गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 1 केजी के बदले कितना तौलता है, 1 केजी के बदले कितना तौलता है, तो वो 250 ग्राम है। यानी अगर हम 1000 में से
1000 में से 250 माइनस कर देते हैं, 0 0 हो गया, ये 5 हो गया, 9 में से 2 हो गया 7, यानी 750 ग्राम वो तोलता होगा। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 750 ग्राम हो जाएगा।